हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 2.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में 2.1 एक्सरसाइज जो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ। ये आपका 2.2 है। 2.2 में 10 क्वेश्चंस हैं। हम 10 के 10 वन बाई वन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है? x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसमें क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको x वाले टर्म एक साइड लेके आने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने x अपॉन 2, ये x अपॉन 3 है, राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो इसके आगे प्लस का साइन है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके आगे प्लस का साइन होता है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस इज इक्वल टू, ये आपका प्लस 1/4 है, 1/4 ही लिखा जाएगा इसको। ये माइनस 1/5 राइट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1/5। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको करना चाहते तो आप एलसीएम लेके डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसे बता देता हूँ पहले। ठीक है, वो मेथड आगे आएगा तो मैं उसको बता दूंगा दोबारा में। पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आपका होता है 6। 2 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2 3 जा, और 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आपका आएगा 3x माइनस 3 से एलसीएम को डिवाइड 3 2 जा, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम आएगा आपका 20। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, कितना आएगा आपका 4 5 जा, 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 1 जा 5 प्लस 5 से डिवाइड करते हैं 5 4 जा, और 4 1 जा 4। 3x माइनस 2x होता है आपका 1x। 1x अपॉन 6 इज इक्वल टू 549 बाई 20। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू एक्स, 21 जा 20x, और 6 9 जा 54। ठीक है, 20 की मल्टीप्लाई 1x से हो जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 20 जो मल्टीप्लाई में x के साथ, वो कहाँ जाएगा? इक्वल टू के इधर डिवाइड में, x इज इक्वल टू 54 बाई 20। 2 से कट कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा, और 2 से 10 जा, 27 बाई 10 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है n अपॉन 2 माइनस 3n अपॉन 4 प्लस 5n अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। अपॉन में मैंने 1 ले लिया इसके। सबसे पहले हम 2 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, जो कि आपका कितना आएगा 12। 2 6 जा, 2 से अगर 12 को डिवाइड करते हैं कितना आएगा 6, और 6 इंटू एन 6 है माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा, अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 3 जा 9n प्लस 6 से डिवाइड करो 6 2 जा, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 2 5 जा 10n इज इक्वल टू 21 बाई 1। अब प्लस प्लस वाले एक साथ ऐड कर लो, प्लस के 10 है और प्लस के 6, 10 और 6 16n माइनस 9n अपॉन 12 इक्वल टू 21 बाई 1। 16 माइनस 9n, ये आपका 7n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21 बाई 1।
इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 7 जा 7, तो ये आपका 7n इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई में आपका आएगा 12 मल्टीप्लाई 21। ठीक है, n के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 7। अब 7 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 21/7। अब 7 3 जा 21, 12 3 जा 36, n की वैल्यू आपकी 36 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब बच्चों हम x वाले टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे, तो ये x वाला है x माइनस 8x अपॉन 3, यहाँ से आपका 5x/2 इधर आएगा, तो ये आपका प्लस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू आपका 17/6 एज इट इज रहेगा, 7 इधर आएगा तो ये आपका हो जाएगा -7। ठीक है, सबसे पहले 3 और 2 का हमें एलसीएम लेना है, तो 3 और 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6। 1 से डिवाइड करोगे 6 को, 1 डिवाइडेड 1 6 जा, तो 6 की मल्टीप्लाई x से करोगे 6 इंटू एक्स 6x माइनस 3 से डिवाइड करो 6 को, 3 2 जा, 2 की मल्टीप्लाई 8 से, 2 8 जा 16x प्लस 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा और 3 5 जा 15x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा फिर एलसीएम लिया हमने 6 और 1 का एलसीएम 6 आएगा, 6 1 जा 1 और 1 17 जा 17 माइनस 1 से डिवाइड 1 6 जा और 6 7 जा 42। ठीक है, 15 और 6 ये आपका हो जाएगा 21x माइनस 16x अपॉन 6। अब 42 में से कितना माइनस करना है आपको, 17 माइनस करना है, तो ये आपका कितना आएगा माइनस के 25/6। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला टर्म बड़ा है, माइनस के डिजिट बड़ी है, तो माइनस में से प्लस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन माइनस का लगा देंगे। अब बच्चों अपॉन में 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप अपॉन में से अपॉन वाला इक्वल टू में कट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 6 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपका आया 21 माइनस 16। अब 16 माइनस 21 कितना होगा 5x, तो ये आपका आएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 25। x इज इक्वल टू 5 कहाँ पे जाएगा अपॉन में, 25 अपॉन 5, 5 5 था, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी -5। यह आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो टर्म्स हैं, तो x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देनी है। तो मैंने लिख लिया 5 ब्रैकेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x माइनस 3। ठीक है, 5 इंटू एक्स वो हो जाएगा आपका 5x माइनस 5 5 जा 25
5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x माइनस 3 3 जा 9। अब ये आपका पहले वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले कराए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन बन गया आपका। एक्स वाले टर्म को एक साइड लेके आना है, नंबर को एक साइड, तो 3x को इधर लेके आओगे तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 25 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस 9। 5 माइनस 3 2x, 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 9 16। तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 16/2, 2 8 जा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। ठीक है, अब हम माइनस टी को इस साइड लेके आएंगे, तो सबसे पहले 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t अपॉन 3 अपॉन प्लस 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका प्लस टी, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है आपका 2 अपॉन 3। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 12। अब 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा, 3 की मल्टीप्लाई 3t माइनस 2 से करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 3 बाहर लिखा जाएगा और 3t माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब होता है हम इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 3 से इसको डिवाइड करो, 3 4 जा, अब 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करें, पहले माइनस का साइन फिर 4 और ब्रैकेट में आएगा आपका 2t प्लस 3, 1 से 12 को 1 12 जा, अब 12 की मल्टीप्लाई t से करेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12t और इज इक्वल टू में 2/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9t, माइनस का साइन है माइनस, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8t, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12। बच्चों अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले साइन ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये आपका 4 बाहर माइनस था -4, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है आपका प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा 12t अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब यहाँ से टी वाले एक साथ कर लो, 9t माइनस 8t, ये आपका आएगा 1t और 1t प्लस 12t, ये आपका हो जाएगा 13t। -12 और -6, माइनस माइनस मैंने आपको अभी बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन जो होता है वो आपका माइनस का लगता है, तो -18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई 13t माइनस 18 अपॉन सॉरी 12 की मल्टीप्लाई 2 से, 12 2 जा 24, ये 3 आपका कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 24/3, 3 8 जा 24, तो आपका आएगा 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 8। 18 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 13t 18
प्लस 8, ये आपका 13t = 26, तो t इज टू आपका आ जाएगा 26/13, जो कि 13 2 जा, t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका है m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। अब बच्चों मैं इसको दूसरे मेथड पे करके बता रहा हूँ आपको। अभी तक मैंने आपको बताया था कि m वाले सारे टर्म्स को एक साइड लेके आना है। अगर हम m वाले सारे टर्म्स को एक साइड नहीं भी लेकर आते हैं और डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं तो तब भी आपका आंसर सही आएगा। सबसे पहले इधर मैंने m के अपॉन में 1 कंसिडर किया और इसका एलसीएम ले लिया। ये आपका है 2, 1 2 जा, तो 2 की मल्टीप्लाई m से करेंगे तो हमारा आएगा 2m - 2 1 जा, और 1 की मल्टीप्लाई m से। ये हमेशा अगर बाहर आपका माइनस होता है तो आपको ये चीज कहाँ पे रखनी होगी, ब्रैकेट के अंदर रखनी होगी। इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे साइन में मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पे 1 के अपॉन में 1 और यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 3, 3 1 जा 3 माइनस, ये आपका आएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2m माइनस, ये आपका माइनस m, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, 3 बाहर माइनस है तो माइनस m, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 अपॉन 3, 3m 2m माइनस m, m प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे 3 + 2 5 माइनस m अपॉन में आपका 3 आएगा। बच्चों ये वाला क्वेश्चन कौन सा हो गया आपका, सेम ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 की तरह होगा। क्या कर दो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे 3m + 1 इज इक्वल टू 2 5 माइनस m, 3 इंटू m 3m प्लस 3 1 जा 3, 2 इंटू 5 2 5 जा 10 और माइनस 2 इंटू m 2m। अब m वाले टर्म्स को एक साइड लेके आना है, माइनस 2m को इधर लेके आएंगे, 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 3, प्लस 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आपका आएगा 5m इज इक्वल टू 7। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, m की, तो आपका m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर जाके आ जाएगा आपका डिवाइड में, m इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 3t - 3 इज इक्वल टू 5 2t + 1। अब बच्चों 3 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो आपका आएगा 3t, माइनस का साइन है माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। ठीक है, प्लस 10t को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3t माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 9 इधर जाएगा, आपका हो जाएगा प्लस 9 और 9 + 5 14, ये आपका हो जाएगा 3 - 10 - 70। अब हमें वैल्यू निकालनी है t की, तो t इज इक्वल टू -7 अपॉन में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 14/-7 और 7 2 जा, तो ये आ जाएगा आपका -2। तो आपकी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका
15y -4 minus 2y -9 plus 5y plus 6 is equal to 0। अब बच्चों 15 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हमें y से करनी है, तो 15 इंटू वाई 15y, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, 15 4 जा 60, माइनस बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -2 इंटू वाई -2y माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18, उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगाया हमने, 5 इंटू वाई 5y प्लस 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 5 6 जा 30 इज इक्वल टू 0। अब y वाले एक साथ कर लूं, 15 और 5 20, 20 माइनस 2 18, 18y माइनस 60 है प्लस 30, माइनस 60 प्लस 30 और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा 18y माइनस 60 और प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा -30 और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18y -30 प्लस 18 डिजिट है आपका -30 बड़ा है, -30 में से 18 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 18 माइनस करने पे आपका आएगा 12 और साइन किस चीज का है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। 18y इधर जाके हो जाएगा इज इक्वल टू 12, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 12/18, दोनों के इस टेबल में आते हैं 6 2 जा 12 6 3 जा 18, यहाँ पे आपका 2/3 आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3 5z -7 -2 9z -11 is equals to 4 8z -13 और -17। तो बच्चों सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 3 5 जा 15z माइनस 3 7 जा 21, बाहर माइनस है तो माइनस 2 9 जा 18z माइनस माइनस प्लस 2 11 जा 22 इज इक्वल टू 4 8 जा 32z और प्लस ये यहाँ पे आपका माइनस है, माइनस का साइन आएगा, 13 4 जा 52 माइनस 17। क्लियर है? इसके बाद हम z वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, यहाँ पे 15z माइनस 18z माइनस 32z इज इक्वल टू -21 इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 22 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका -52 और -17 पहले से, -15 -18 ये आपका हो जाएगा -3z और -32z इज इक्वल टू 21 माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, अब सबको प्लस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 50 और 20 70 और 80 और 91, कितना हो जाएगा ये आपका -91, माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन आपका माइनस का ही लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा -35z इज इक्वल टू -70, तो z इक्वल टू -70
ऑन -35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 35 2 जा, तो z की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए हमने पॉइंट के नीचे 1 लिखा और जितने नंबर हैं उतने ही 0 लगा लिए, तो इससे हमारा पॉइंट जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही इस साइड करेंगे, हम पॉइंट के नीचे 1 लिखा और 2 डिजिट है तो 2 0 लगाएंगे, ये आपका कैंसिल आउट। अब 25 4 जा, ये होता है आपका 100 f अपॉन में 100 माइनस 25 3 जा 75 अपॉन 100 इज इक्वल टू 5 10 जा 50 f अपॉन 100 माइनस 5 9 जा 45 अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसको बिना पॉइंट हटाए भी किया जा सकता है, बट कुछ बच्चों को पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इस वजह से मैंने इसको सबसे पहले क्या है पॉइंट हटा के कराना ज़्यादा अच्छा समझा इसको। तो सबसे पहले हम एफ वाले टर्म से एक साइड लेके आएंगे, 100f अपॉन 100 माइनस 50f अपॉन 100 इज इक्वल टू 75 अपॉन 100 माइनस 45 अपॉन 100। तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 50 50f अपॉन 100। अगर अपॉन में 100 सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऊपर वाले डिजिट में से ऊपर वाले को 100 माइनस 50 कर देते हैं, तो 50f अपॉन 100 आ जाएगा। ऐसे ही इधर 45 माइनस वो 75 माइनस 45, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 4 3 30 अपॉन 100। इसके बाद आपका 100 से 100 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये आपका आया 50f इज इक्वल टू 30, f इज इक्वल टू आपका आएगा 30 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 अपॉन 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके 2.2 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो मैं सारे एक साथ कराऊंगा, एक ही वीडियो में सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।